हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और आप लोग कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे होंगे और कॉपी कलम लेकर के बैठे हुए होंगे करते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग पढ़ रहेंगे कि बिरंजक चूर्ण हो या बेकिंग सोडा हो या फिर ब्लीचिंग पाउडर हो या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, इस मतलब ये कैसे बनता है और इसका यूज और उपयोग क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है? हाँ, जो भी आज पढ़ेंगे ना, आज क्लास होगा, उससे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है और फिर पूछेगा। इसी में से एक दो क्वेश्चन इजी पूछेगा ही पूछेगा। तो ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है। ठीक है ना? आओ समझते हैं। देखो, ब्रिंजक चूर्ण तो हो गया था ना, इसका यूज और कैसे बनता है वो चीज़ हो गया था, और साथ ही साथ बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे होता है और कैसे बनता है वो भी हमने पिछली वाली क्लास में हम लोग कर लिए थे। ठीक है? आओ हमारा इस क्लास में देखो फिर धोने वाला सोडा। ठीक है? Na2CO3 10H2O। ठीक है? इसका यूज और कैसे बनता है वो देख लो। ठीक, तो यह भी एक क्या है, क्षारीय लवण है। ठीक है? इसका pH वैल्यू कितना आता? 14 ना जी। हाँ, यानी कि 7 से 14 के बीच में होगा, क्षारीय है तो। ठीक, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 H2O होता है। यह सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनर्क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, बनता है। Na2CO3 प्लस 10H2O को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, Na2CO3 10H2O ही बनेगा। मिक्स हो गया ना पानी। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होगा? तो इसका उपयोग जो होता है कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में होता है। साथ साथ घरों में साफ सफाई करने के लिए भी किया जाता है। ठीक, और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी किया जाता है। समझो कि ना समझो? और समझते हैं फिर जिप्सन। जिप्सन क्या होता है भाई, इसको कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो देख लेते हैं। आओ, तो जिप्सम कैसे बनता है भाई? तो जिप्सम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक खनिज है जो समुद्री जल या खारे पानी के वाष्पीकरण से यानी भाप से बनता है। जहाँ पानी के वाष्पित होने पर पीछे सोडियम सल्फेट यानी जिप्सम का ठोस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है? और इसका उपयोग कोयला आरक्षित बिजली संयंत्रों में उत्सर्जन नियंत्रण से प्राप्त सिंथेटिक जिप्सम के रूप में यह बनता है। देखो, जिप्सम जिसका सूत्र होता है क्या, एक लवण है। ठीक है? लवण कहने का मतलब यह नमकीना होगा, इसमें नमक की मात्रा होगा, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2 होता है। ठीक, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है भैया, ये कैसे बनता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है ना? और देख लो फिर, ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक, तो यह एक सफ़ेदी चूर्ण होता है जिप्सम को। ठीक है? यानी जिप्सम को 373 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे तो यह जल के अणु से त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी कि जिप्सम से ही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही जो हड्डी टूट जाता है ना, तो चूना और मिला करके इसको क्या कहते हैं, लपेटा जाता है ताकि हड्डी जो है वो मजबूती से पकड़ सके, मतलब हिले डुले ना, इसी चलते प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। हाँ, तो ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावट, खिलौने बनाने एवं सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है। इसको जल मिलाएंगे तो पुनः जिप्सम बन जाएगा। CaSO4 हाफ H2O, और इसमें क्या पानी मिलाएंगे तो CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम बनेगा। ठीक है? समझो।
तो हमारा यहीं तक हमने क्षार और लवण में यहीं तक पढ़ना था। सो इससे आगे एग्ज़ाम में नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। हाँ, जितना सिलेबस में दे रखा था और एनसीईआरटी में वो सारा हमने कवर किया है। सो बस आज का क्लास यहीं तक, और अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई देने का, और कहोगे तो मैं फिर से एक अच्छा सा वीडियो वन शॉट, मतलब कि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूँगा। कमेंट करना।